ओम शांति। 14 जनवरी 2025 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीर पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे की विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर, पहला पढ़ाई, दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर के बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। गीत, तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी भी ये गीत पर नहीं समझाते। वहां शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ अपना विस्तार करते हैं। गीत पर कोई नहीं समझाते। यहाँ क्या कहाँ होता ही नहीं ये। अब बाप समझाते हैं कि ये सब गीत हैं भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं। कोई से पूछा जाएगा ये गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है। वह है जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप एक ही है। उनका रूप दिखाई नहीं देता। उस निराकार चित्र का भी है शालिग्राम मिश्र। उनको ही परमात्मा कहते। उनको कहा जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं, परंतु वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटे से छोटा आकार आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब शास्त्रकार करते हैं। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में जो पास्ट हो गया अब फिर आए हैं तो उनका भी शास्त्रकार होता है बहुत सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं। सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता है। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों को अनेक मत हैं। कई कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। कोई क्या कहते हैं, अब भी तुम बच्चों ने जाना है सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि एक रस तो बैठ नहीं सकता। घड़ी घड़ी बुद्धि में बिठाना होता है हम आत्मा है, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सबका सदैदाता तो वे शिव बाबा हैं। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण निकलते नहीं हैं। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। मनुष्यों को ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। मनुष्य सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों में फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को बाप को याद करें तो अपने में दैवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, ये है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के संतान कब होते हैं ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर हैं, परंतु वह कुख वंशावली, वह कोई मुख वंशावल नहीं, ब्रह्मा की संतान नहीं। ब्रह्मा के संतान को ईश्वरीय बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है।
तुम ब्राह्मण होते ही संगम पर हैं, वे होते हैं द्वापर कलयुग में। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। बलहद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। ये बाप तो कहेंगे सब आत्मा हमारे बच्चे हैं, तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। ये किसी को समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता है। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है। परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं है, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का नाम शिव है। वह कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो सदा निराकार परमात्मा हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी ये शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदलते हैं, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे, फिर चले जाते हैं। जो समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं। किस पर भी विश्वास नहीं है। माया भूतों को हरा देती है तो भगवंती हो जाते। इसलिए बाबा किसी को भी नाम नहीं रखते। किसका रखें किसी का ना रखें वह भी ठीक नहीं है। कहते तो सब हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते। बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है। विजय माला में आ ही नहीं सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस है ही नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, ये राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मलकियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मलकियत तो सिवाय गरीबों के कोई शाहूकार दे न सके। माला कितनी थोड़ी बनती है, ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं। तुम वारिस बनने के हकदार हो वह नहीं, ये बाबा भी बता सकते हैं। ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में बहुत अकल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिकपना कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको ये बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता की शास्त्रों में भी निंदा की है। लक्ष्मी नारायण की भी कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच ऊंच बनाता हूँ, मेरे से भी तुम बच्चे तीखे चले जाते हो। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। बल श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु ना जानने का निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह है सत्व प्रधान। ये उन्हों की युवा अवस्था है तो उनको सत्व कहते वह है छोटे, इसलिए सत्व प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता ही नहीं रहता, वैसे तो बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये 5 भूत वहां होते ही नहीं है। विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है रात। बाप कहते हैं देवता तो है दिन में। बाप कहते वहां विकार होते ही नहीं है। अब रात में सब विकारी हैं। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। पता ही नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये रावण के विकारी गुण है। ये है विशेष वर्ड। वाइसेस वर्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। अभी है आश्री राज्य, ये कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं। कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि ये बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को नहीं। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे भी कर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है ना, मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके। वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब
आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूँ, पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर के वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में कुछ बच्चे पक्के हैं, कोई सतेले कोई मतेले बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली जानते हैं, बरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्मा शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। वह भी ड्रामा में नोंद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता। तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारी भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं होता। तुम्हारे चित्र ऑलराउंडर भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं, सिर्फ देवी देवता ही रहते। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही है, पीछे सृष्टि बढ़ती जाती। तुम बच्चों को ये ज्ञान का सिमरन कर अत्यंत सुख में रहना है। बहुत पॉइंट है, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तो ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ऊंच यूंच हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार याद पर है। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार है भूत, काम क्रोध लोभ मोह। क्रोध का भूत देह अभिमान का भूत भी होता। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये 5 बड़े भूत हैं। नंबर 1 है ये विकार, सेकंड नंबर है क्रोध। कोई रफ्टप बोलता तो बाप कहते ये क्रोधी है, ये भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध एक दो को दुख देता, मोह में भूतों को दुख नहीं होता। जिनको मोह है उनको भी दुख होगा, इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुण पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध है। क्रोध का भूत है, वह जैसे भूतनाथ भूतनाथनी है बन जाते। ऐसे भूत वालों से कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथनी अक्षर बड़ा शीशी है, भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाती है। बाप आकर के आश्रय गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं। बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल पहले माफी समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते हैं, वह जीत पहन लेते। ऐसे भी वंडर होता। बाबा कहते अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान का सिमरन कर अत्यंत सुख में रहना है।
किसी से भी रफ टफ बात नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उनसे किनारा कर लेना है। किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है। कोई करे तो उनसे किनारा कर लेना है। भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब कुछ बाप हवाले कर मोह ममता मिटा देना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। वरदान, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को साकाश देने वाले बासमान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को साकाश देने वाले बासमान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करती अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाले। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो सब पाठ देखते रहो और साकाश देते रहो। सीढ़ से उतरकर साकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग के कल्याण की साकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे। बासमान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। स्लोगन, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन चांस की भी समय की प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। बाबा के महावाक्य याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति